सानेह गुल प्लाजा तबाही की अलमनाक दास्तान बन गया। एक ही दुकान से इकट्ठे 20 से 25 अफराद की बाकियात बरामद। अम्बात की तादाद 60 से ज़ायद हो गई। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने कहा, मेज़नाइन फ्लोर से एक दुकान से इंसानी आज़ा मिले हैं। तमाम 30 लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर वाक़े क्रॉकरी की दुकान से मिली। लोगों ने आग से खुद को बचाने के लिए खुद को इस दुकान में बंद किया था। इन लोगों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस भी इसी दुकान की थी। दुकानदारों ने भी इस फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी का बताया था। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद कहती हैं, मलबे से अब तक 30 लाशें मिली। आज 21 लाशें निकाली गई हैं। शनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। 85 अफराद ताहाल लापता। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा का 5वां रोज लापता अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। बल्दिया की रिहायशी खातून मदीहा अपने भाइयों को ढूंढते सिविल अस्पताल पहुंच गई। गुल प्लाजा सानेहे में लापता मोहम्मद आरिफ 2 बच्चों का बाप था और क्रॉकरी की दुकान पर काम करता था। आरिफ के चचा कहते हैं, इंतजामिया रेस्क्यू का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कर रही है। हमारे बच्चे का अब तक कुछ पता नहीं लग रहा। आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। DC साउथ जावेद नबी खोसो का गुल प्लाजा में जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमारत का 40% से ज़्यादा हिस्सा मुनहदिम हो चुका। इमारत का वजन कम करने के लिए गैर ज़रूरी सामान उतारा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ का कॉपर से भरे 2 डंपर गायब हो गए थे। जल्द तलाश कर लेंगे। टीम हमारी ऊपर जाके सर्चिंग का काम कर रही है और इसके अलावा जो मलबा उस साइड पे गिरा हुआ है उसको पे मशीनरी के ज़रिए उसको तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई है। और जहां बैक साइड पे कूलिंग का अमल चल रहा है, जहां से धुआं निकल रहा है उस जगह पे जो है वो पानी मारा जा रहा है। गुल प्लाजा में हीट के बायस फायर फाइटिंग की टीम अब भी काम कर रही है। फायर ऑफिसर जफर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2 मकामात पर कूलिंग का अमल अब भी जारी है। इमारत का एक हिस्सा क्लियर हुआ, बाकी 2 मकामात पर आज सर्चिंग होगी। इमारत के गिर जाने वाले हिस्से से मलबे को भी सर्च किया जाएगा। मलबे को भी बारीक बिनी से चेक किया जा रहा है। इमारत के अकबी हिस्से से मलबा उठाने का काम भी जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुल प्लाजा से मुल्हिका रिम्पा प्लाजा के कुछ हिस्से गैर महफूज करार दे दिए। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। प्लाजे के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी। SPCA के मुताबिक गुल प्लाजा में आग लगने से रिम्पा प्लाजा का स्ट्रक्चर भी मुतासिर हुआ। गुल प्लाजा का कुछ हिस्सा 7 वाली इमारत की रैंप पर आ गिरा। रिम्पा प्लाजा बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल कॉलम्स को नुकसान पहुंचा। SPCA का 3 रोज में कराची में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड। आज सेवस में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में शिरकत करेंगे। मौशी इस्तेहकाम के हवाले से इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर मौशी इशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से OOO प्रोग्राम पर भी बात करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत अहम विफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म की हमरा हैं। पसमानदा इलाकों में अमराज़े कल्ब का इलाज लोगों की दहलीज पर मुहैया करना ख्वाब आज पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जंग में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। जंग में हज़ारों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से गलियां, मोहल्ले और गाँव साफ हो रहे हैं। आइंदा चंद माह में पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मज़ीद कहा कि पंजाब गवर्नेंस में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी। पीपल्स पार्टी का तजवीज़ करदा तरमीमी बिल शाजिया मरी ने पेश किया। बिल में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 138 में तरमीम तजवीज़। अरकान पार्लियामेंट और अहल खाना के असासे ज़ाहिर करने को स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया। असासों और वाजिबात के गोशवारों की इशाअत से मुतालिक कानून में तब्दीली की तजवीज़। आइंदा अरकान पार्लियामेंट के असासे पब्लिक करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट चेयरमैन फैसला करेंगे।
करेंगे। इलेक्शन कमीशन सरकारी गजट में असासों और वाजिबात शाया करने का पाबंद रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए सानह गुल प्लाजा को बहाना बनाया। आग के मामले पर 18वीं तरमीम को खींच कर लाया गया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि आप एक और नया तजुर्बा करना चाहते हैं। लगता है आप 70 की दहाई से नहीं निकले। मजबूत पाकिस्तान मजबूत सूबों से बनेगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से विफाकी हुकूमत ने मंसूबा कौमी असम्बली में पेश कर दिया। विफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ने तहरीरी जवाब में कहा, विफाकी हुकूमत ने नई स्टील मिल्स के कयाम या बहाली के लिए पाकिस्तान स्टील मिल्स की 700 एकड़ अराजी मुख्तस की है। मुख्तलिफ सरमायाकारों और इदारों के साथ सरमायाकारी के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स और रूसी कंपनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी के दरमियान 2 प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया अब तक 8,621 मुलाजमीन में से 7,709 मुलाजमीन को फारिग कर चुकी है। सिंध तास मुआहदा कानूनी तौर पर बदस्तूर मौसर है। कोई एक तरफा मअतली मुमकिन नहीं। अक़वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तानी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पानी के बहाव में रुकावट और मालूमात की फराहमी रोकना मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के इक़दामात से पाकिस्तान की आबी सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब भारत को पाकिस्तान का करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली ने भारत को आईना दिखा दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियों में मुलविस भारत दुनिया को लेक्चर नहीं दे सकता। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मज़ालिम अक़लियतों के खिलाफ जबर और सरहद पार दहशत गर्दी के जरिए शहरियों को निशाना बनाता है। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद से इनकार किया। कश्मीरी बच्चों पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की और सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। खित्ते में अदब इस्तेहकाम पैदा करने के लिए भारत का दहशतगर्द तंजीमों से गठजोड़ है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जौहरी जंग को रोका। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने करोड़ों लोगों की जान बचाई, 10 माह में 8 जंगें रोकी। अमरीकी सदर का दूसरी सदारती मुद्दत का पहला साल मुकम्मल होने पर व्हाइट हाउस में खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक भी जंग खत्म कराने में मदद नहीं की, जंगें नोबेल इनाम के लिए नहीं रुकवाईं। अमरीकी सदर ट्रंप की दूसरी सदारती मुद्दत को 1 साल मुकम्मल। न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज। ग्रीनलैंड पर ऐसा कदम उठाएंगे कि नेटो और अमेरिका दोनों मुतमईन हों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, ग्रीनलैंड से मुतालिक फैसले के लिए तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा। अगर अमेरिका नेटो के साथ ना होता तो ये इत्तेहाद इतना मजबूत ना रहता। उनके मुताबिक नेटो के लिए जितना काम उन्होंने किया है, इतना किसी और सदर या रहनुमा ने नहीं किया। ट्रंप का दावा था कि अगर उन्होंने नेटो का साथ ना दिया होता तो आज ये इत्तेहाद तारीख का हिस्सा बन चुका होता। यूरोपीय पार्लियामेंट का अमेरिका से तिजारती मुआहदे की तौसीक मौखर करने का ऐलान।